हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रेगुलर क्लासेस के अंदर। तो आज हम 10th क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 3 10th क्लास का जो मैथ का चैप्टर नंबर 3 है, कौन सा, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, उसके इंट्रोडक्शन यानी 3.1 है एक्सरसाइज है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने वाले हैं और उसके बाद में उसका सोल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि ये चैप्टर ना काफी टाइम से डिमांड में था, कि कमेंट भी आए थे मेरे पास में और मैसेज भी आए थे कि सर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करवा दो। तो जैसे ही सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, अब थर्ड चैप्टर की बारी आ गई, थर्ड कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में फोर्थ भी करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू बने रहे हमारे साथ में। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है और टू वेरिएबल है, वे टू वेरिएबल कौन सी है, उसका सोल्यूशन पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें सीखने को है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, लीनियर इक्वेशन की। किसकी, लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले बात आती है लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो आपने पीछे पढ़ा था लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना। लीनियर पोलिनोमियल जिसकी भी डिग्री 1 हो, जिसकी भी डिग्री, जिस भी पोलिनोमियल की डिग्री 1 थी उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो अब लीनियर पोलिनोमियल, सॉरी, अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि लीनियर पोलिनोमियल है x+5, लीनियर पोलिनोमियल है ना, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो वेरिएबल की पावर 1 है तो डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। और इसके साथ में इक्वल में कुछ न कुछ नंबर है, कुछ न कुछ, मतलब इक्वल में कुछ चीज है, कुछ भी नंबर है उस पर, वो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ये। कितने, वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जनरल फॉर्म भी होती है क्या, ax प्लस बी इक्वल में 0, मतलब a b कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर है, और x का यहाँ पे वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी ये भी। ठीक है, अब बात आती है हमारा चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, वो क्या है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि 2x प्लस 3y इक्वल में 6 है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2x 3y इक्वल में 6 है, यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है, x है, दूसरा y है, दो वेरिएबल के, ये कौन सी है, टू वेरिएबल की। अब है इसकी जनरल फॉर्म क्या, ax by प्लस में c इक्वल में 0 है। तो ये कौन सी जगह, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यहां से एक x है और दूसरा y है, दोनों क्या है, वेरिएबल है, और इनकी पावर कितनी है, दोनों की 1 1 है ना, 1 1 है तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी वो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे कंडीशन होती थी जो 9th क्लास में हमने पढ़ा है, कंडीशन है क्या, कि a 0 नहीं हो सकता, b भी 0 नहीं हो सकता, a और b दोनों 0 नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं हो सकते, देखो जैसे कि मैं एक ही जगह 0 रख दूंगा, यहाँ पे एक ही जगह रख दूंगा, तो यहाँ पे जगह 0, 0 इंटू एक्स 0, प्लस में 0 इंटू वाई 0, प्लस में c इक्वल में 0, तो c बराबर में 0 बचेगा, मतलब अकेला एक कांस्टेंट नंबर बच जाएगा। कांस्टेंट बचेगा तो क्या हो जाएगा, क्या इक्वेशन रहेगी, ये टू वेरिएबल वाली नहीं रहेगी ना, तो इसलिए a b दोनों 0 नहीं हो सकते, a और b दोनों 0 नहीं हो सकते। ठीक है, अब क्या, इसकी बात करते हैं सॉल्यूशन की बात करते हैं इसकी। जैसे कि ये इक्वेशन बता रहा हूं मैं डायरेक्ट, इस इक्वेशन का एग्जांपल लेकर करते हैं। जैसे 2x 3y इक्वल में 6 है। ठीक है, इसके सोल्यूशन निकालना है, मतलब कि x और y की वैल्यू क्या हो सकती है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप 9th क्लास में पढ़ा था ना कि x और y की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहां से पढ़ा था, एक इक्वेशन वहां से आई थी ना, तो वहां पढ़ा था हमने, सब कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे फिर भी हम करते हैं, ये बॉक्स बना लो इस तरीके से। ठीक है, तो देखो x y, जब आपने x की जगह पे 0 रख दिया, यहां पे x की जगह पे 0 रखो, देखो 2 इंटू 0 प्लस में 3y बराबर 6, तो ये 0 जगह सरा, 2 इंटू 0 यानी 0, ये हो गया 0। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, यहां से 3 जाएगा, डिवाइड में कितना हो जाएगा 2, y बराबर कितना हो गया 2, x 0 तो y 2, x 0 रखा तो y 2 हो जाएगा। अगर मैं y 0 रख देता हूं तो x कितना 3 हो जाएगा, y 0 सॉरी x 0 तो y 2, y 0 तो x 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके सॉल्यूशन। कितने हो जाएगा इसके जगह सॉल्यूशन, क्या है ये, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या है, x की जगह पे क्या रखना है 0, तो y कितना 2। अगर आपने x की जगह रखा 3 तो y हो जाएगा 0। तो इसका ये भी सॉल्यूशन है और इसका ये भी सॉल्यूशन है। ठीक है, इनके ये सॉल्यूशन हो जाएंगे, दो सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके। अब बात करती है क्या इसके दो ही सॉल्यूशन होंगे, क्या इसके दो सॉल्यूशन होंगे, क्या और नहीं हो सकते, तो इसका चेक करते हैं एक बार किसके सॉल्यूशन होंगे नहीं होंगे। तो इसको सबसे पहले मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं, जो लीनियर इक्वेशन है उसको मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। ग्राफ बनाते हैं इसका, चेक करो। देखो वैसे 9th क्लास में बना के रख लिया तुमने, फिर भी एक बार बनाते हैं।
ये एक्स है, वाई है, एक्स डैश और वाई डैश, मैक्सिमम वैल्यू 3 तक ही है। तो 1 2 3 1 2 3, इट्स -1 -2, इट्स -1 -2। ठीक है, अब चेक करो, देखो ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको। देखो x की वैल्यू 0 y3, x0 y3 कहाँ होगा, x0 और y2, सॉरी x0 y2 यहाँ होगा ना, सॉरी यहाँ नहीं होगा, x0 y2, y तो ये वाला है, तो यहाँ आएगा ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है 0,2, 0,2 हो जाएगा, 0,2। अगला है x3 y0, x3 y0, x3 कहाँ पे, इस लाइन पे, y0 कहाँ होगा, इस लाइन ऊपर होगा, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट का नाम है कितना है, 3,0। ठीक है, पहले x वाला लिखा जाता है, बाद में y वाला लिखा जाता है, और इन दोनों पॉइंट को मिला दो। ठीक है, दोनों पॉइंट को मिला दिया। ओ ध्यान से देखो, इसको क्या बन गया, ये लाइन बन गई, एक क्या बन गया, लाइन बन गई। इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब, जो ये इक्वेशन है ना, ये किसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। किसकी, लाइन की इक्वेशन है। मतलब जब जब हम ये इक्वेशन पढ़ेंगे, इसका मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बारे में, लाइन के बारे में। तो मतलब एक सोल्यूशन है इसका, एक इक्वेशन है ये, तो ये हमारी एक लाइन बनेगी यहां से। ठीक है, एक लाइन बनेगी यहां से हमारा। तो अब बात थी सॉल्यूशन की, बात थी सॉल्यूशन की। देखो मैंने कहा था x0 y2, x0 y2 ये वाला पॉइंट है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो x3 y0, x3 y0 मतलब ये वाला पॉइंट है। तो मतलब ये दोनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं ना, इस लाइन के ऊपर है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, तो इसके ये दोनों सोल्यूशन होंगे। तो इसका मतलब यहाँ से हमें एक चीज पता चली कि जब जब इस लाइन के कोई पॉइंट हम उठाएंगे, जब जब इस लाइन के कोई भी पॉइंट हमने उठाए, वो सारे के सारे इस लाइन का सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, जितने भी पॉइंट लिखेंगे ना, वो जितने भी पॉइंट इस लाइन के कहां से भी, कहीं से भी कोई भी पॉइंट उठा लो एक, और उसके इतने ही सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो हम अब हमने एक बात बता ली क्या, कि जो x प्लस वाई 2x प्लस 3y बराबर में 6 है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब देखो यहां से हमने क्या क्या पढ़ लिया, इस चीज यहां से हमने क्या क्या चीज पढ़ा है, दोबारा एक बार समझ से देखो। सबसे पहले बेटा लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, इसकी डिग्री 1 थी, तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था ये। अब था बात थी चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन था, एक एक्स है, दूसरा वाई है, 2 वेरिएबल होंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की ये होगी। अब इसकी जनरल फॉर्म थी ax प्लस by प्लस c इक्वल में 0, तो ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन है। तो इसी बात आती है, इसकी कंडीशन थी, कंडीशन क्या है कि a 0 नहीं हो सकता और b 0 नहीं हो सकता, ये कंपलसरी है, मतलब ये होना ही नहीं चाहिए ये। ठीक है, तो उसके बाद में आता है बात, इसका एग्जांपल लिया मैंने, 2x प्लस 3y इक्वल में 6 है, एग्जांपल लिया इसका। हम फिर बात करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन निकाला हमने x0 y2 x3 y0, तो ये दो सॉल्यूशन इसके यहाँ से आए थे। ठीक है, फिर हमने इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर किया, ये ग्राफ बनाया, तो एक लाइन बनी यहाँ से, ये 2 पॉइंट मिला के एक लाइन बनी है। तो अब फिर पता चला कि जितने भी इस लाइन के ऊपर पॉइंट है ना, जितने भी इस लाइन के ऊपर पॉइंट है, वो सारे के सारे इस लाइन का सॉल्यूशन होंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे। तो ये लाइन की इक्वेशन होगी, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, किसकी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। ठीक है, ये हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब जितने भी इसके ऊपर पॉइंट है, वो सारे के सारे स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ये तमाम बातें हमने इस एक लीनियर इक्वेशन से सीखी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 पॉलिनोमियल से सीखी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से, सॉरी। ठीक है, अब उसके बाद में आती है पेयर। क्या, पेयर। ठीक है, अब पेयर क्या होता है, पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा। अब दो जो इक्वेशन होंगी ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार तो ये चीज नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो क्या है, पेयर होगा, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए। तो अब पढ़ते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो दो इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल की, वो कौन कौन सी है। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है, वो है कि मैं उसको दे रहा हूं a1x b1y c1 इक्वल में 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है, जो कि ये L1 होगी। हमने सीखा था ना कि इक्वेशन होती है वो लाइन की होती है, तो ये लाइन फर्स्ट है। अब सेकंड इक्वेशन है a2x b2y और c2 इक्वल में 0, तो ये लाइन L2 है, उसकी इक्वेशन है। ठीक है, उसके साथ मैंने कंडीशन पढ़ा था कि a1 0 नहीं होगा,
B1 भी 0 नहीं होगा, A2 भी 0 नहीं होगा और B2 भी 0 नहीं होगा। ठीक है, ये चीज है। अब बात करते हैं कि लाइन L1 और लाइन L2 दोनों एक दूसरे के साथ में किस किस प्रकार से हो सकती है। लाइन L1 और लाइन L2 दोनों एक दूसरे के साथ में किस किस प्रकार से हो सकती है। जैसे कि ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। ठीक है, लाइन L1 है, L2 है, ये दोनों इस पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो ये दोनों लाइनें कौन सी हो जाएगी, इंटरसेक्ट लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। दो लाइन कौन सी इंटरसेक्टिंग है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा एक चीज हो सकती है क्या, एक लाइन ये है L1 और एक लाइन ये है L2। L1 और L2 दोनों लाइन एक दूसरे के साथ में किस प्रकार से ये पैरेलल है, किस प्रकार से है, पैरेलल है। ये हो जाएगी पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्ट लाइन, पैरेलल लाइन। इन दो के अलावा कोई और कंडीशन हो सकती है क्या, ये बताओ मेरे को। देखो, या तो दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी, या फिर एक दूसरे के पैरेलल होगी, बिल्कुल कभी नहीं मिलेगी एक दूसरे से, ऐसे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, कभी एक दूसरे से मिलेगी नहीं, या तो कट करेगी या कभी नहीं मिलेगी। क्या इसके अलावा तीसरी कोई कंडीशन हो सकती है क्या, बिल्कुल हाँ हो सकती है। कौन सी, जैसे क्या थी, जैसे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी ये वाली, इसका नाम है L1। ठीक है, इसका नाम है L1। अब एक लाइन और है, वो मैं जस्ट इसके ऊपर ही लगा रहा हूं, एक लाइन और, वो हो जाएगी L2। मतलब एक लाइन मैंने लगाई, दूसरी लाइन उसके ऊपर लगा दी। जैसे कि एक लाइन ये है और दूसरी लाइन उसके ऊपर इस प्रकार से लगा दी, तो दो लाइनें एक दूसरे के जस्ट ऊपर है, उनको बोलते हैं कोइंसाइड लाइन। कौन सी, कोइंसाइड लाइन, कोइंसाइड लाइन। ठीक है, ये हो जाएगी कोइंसाइड लाइनें। अब बात करते हैं कि देखो इनका जो सोल्यूशन होगा, जैसे कि इंटरसेक्ट लाइन और पैरेलल लाइन और कोइंसाइड लाइन। ठीक है, इंटरसेक्ट लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसाइड लाइन है। अब बात करते हैं इनकी सॉल्यूशन की, किनका सॉल्यूशन हो सकता है, किसके कितने सॉल्यूशन होंगे, वो तमाम बातें सारी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। एक बार दो लाइनें हैं, उनको दो लाइनों को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद में इनका सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, इनका सॉल्यूशन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए एक बार नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए अब पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करते हैं दो लीनियर इक्वेशन का। दो लीनियर इक्वेशन है, दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, उनका सॉल्यूशन करके सीखते हैं। तो उससे पहले करवाने से पहले मैं आपको ना एक चीज सिचुएशन दे रहा हूँ, दो इक्वेशन दे रहा हूँ और उनका सॉल्यूशन करना है। देखो, जैसे कि पहली इक्वेशन है x - 2y इक्वल में 0, x - 2 इक्वल में 0, और अगली है 3x + 4y इक्वल में 20। ठीक है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, L1 और L2 है। तो मैं कह रहा हूँ इसका आप सॉल्यूशन बता दो मेरे को, सॉल्यूशन करा दो इसका। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, इस सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो अब ध्यान सॉल्यूशन करना है, ऐसी x और y की वैल्यू जानी है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इसको भी और इसको भी, x और y की ऐसी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे कि हाँ, x की जगह मैंने 4 रख दिया और y की जगह मैंने 2 रख दिया, x की जगह पे 4, y की जगह पे 2 रख दिया। अब चेक करो, ऊपर वाला इक्वेशन में पुट करो, जैसे कि x की जगह 4 पुट करना है, 4 - 2 × 2 बराबर में 0। तो यहाँ पे 4 - 4 यानी 0, तो 0 बराबर में 0 आ गया ना, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका तो सोल्यूशन होगा, ये सोल्यूशन होगा x - 2y बराबर 0, इसका सोल्यूशन तो होगा। कौन होगा सोल्यूशन इसका, कौन सा पॉइंट 4, 2। तो ये 4 और 2 इसके अंदर पुट करोगे तो इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा। उसके बाद में आती है इसकी बारी। ठीक है, इसकी बारी, जैसे 3x है तो यहाँ पे पुट करो, इसके अंदर पुट करना। जैसे इसके अंदर पुट करोगे तो x की जगह पे 3, x की जगह पे 4 रखोगे तो 3 × 4 प्लस में y की जगह पे 2 रखोगे, 4 × 2 बराबर में 20 आ रहा नहीं आ रहा। ये देखो 4 12 + 4 8 20, तो 20 बराबर 20 आ गया ना, 20 बराबर 20 आ गया ना। अगर 20 बराबर 20 आ गया, मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने लिया पॉइंट x और y की जो वैल्यू ली है, तो ये इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, इसका भी सोल्यूशन है। तो 3x + 4y बराबर 20, इसका भी सोल्यूशन है। कौन सा, 4,2। ठीक है, तो ये x4 और y2 दोनों का सोल्यूशन है। तो आप कहोगे कि सर ये निकाला कैसे है, क्या आपने तुक्का मारा है, क्या आपने तुक्का मारा है, बताओ। ऐसे बोलोगे ना, तो हाँ बिल्कुल मैंने ये तुक्का मार के निकाला है।
तो अब इसका ही सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन बेसिकली सॉल्यूशन होगा कैसे, कैसे करना है, ये हम कैसे निकाल पाएंगे इस तरह की वैल्यू। तो इसी के बेस के ऊपर है जो ग्राफिकल मेथड है, दो इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करना है, दो इक्वेशन का। ठीक है, तो अब इसको इसी को हम ग्राफ से करते हैं। देखो इसी पार्ट को हम ग्राफ से करने की कोशिश करते हैं। कैसे, चलो करते हैं। जैसे ये चीजें मैंने साफ कर दी। अब देखो जैसे इक्वेशन ये है, सबसे पहले इक्वेशन ये है x माइनस 2y बराबर में 0। अब बॉक्स बनाते एक, जो 9th क्लास में बनाया था आप लोगों ने, बनाया था ना, x और y है। तो अब देखो x की जगह मैंने 0 रखा, देखो x की जगह मैंने 0 रखा, यहाँ पे x की जगह पे 0 रखा, तो y कितना हो जाएगा, y भी 0 आएगा। चेक करो इसके अंदर, दोनों 0 0 पुट कर दो, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो 0 बराबर आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा एक पॉइंट। दूसरी बात अगर x की जगह पे मैं y की जगह पे मैं 1 पुट कर देता हूँ, y की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, या 1 पुट किया तो 2 × 1 2, और ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, x0 y0 दोनों पॉइंट, फिर x y की जगह में 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया, तो ये उधर जाएगा 1 × 2 यानी 2, और उधर जाएगा प्लस कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके इक्वेशन के जो इस लाइन के इक्वेशन के दो ये पॉइंट आगे, दो हमने पॉइंट मान लिए कोई भी। फिर बात आती है इसका बॉक्स बनाते हैं। अब देखो मैंने x 0 रखा, पहले मैंने x 0 रखा, तो ये पूरा पोर्शन 0, तो 4 जाएगा उसके डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, y की वैल्यू होगी 5। अगर हम y 0 रख लूं, अगर मैंने y 0 रखा तो 3 जाएगा डिवाइड में, तो 6 18/3 आएगा, तो ये पॉइंट में आएगा। इसलिए इस पॉइंट से बचने के लिए आप कोई और वैल्यू रखो, आप कुछ और रख सकते हो। क्या, y की जगह पे 2 रख लो, बिल्कुल y की जगह पे अपने 2 रख लो, y की जगह पे 2 रखा, तो यहाँ पे 2 रखा, तो 4 में देखो यहाँ पे 3x प्लस 2 रखा, तो ये 8 उधर जाएगा, तो 3x 20 माइनस 8 यानी 12 आएगा। 12x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 4 आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 4। x 4 रखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। x y x डैश और y डैश, नेगेटिव तो कुछ नहीं है, सारे पॉजिटिव है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये है। अब देखो सबसे पहले इस लाइन को, जो ऊपर वाली लाइन है, इसको प्लॉट करो। 0 0 0 0 कौन था, ये ओरिजिन है, ये बीच में ओरिजिन है, यहाँ पे आता है 0 0। ठीक है, 0 0, तो पहला पॉइंट तो ये होगा। उसके बाद में 1 और 2, y 2 है और x1 है, तो x1 y2 x1 y2, x1 कहाँ, x2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो दोनों कहाँ मिलेंगे, ये दोनों मिलके ये इस पॉइंट के ऊपर मिलेंगे, यहाँ पे, इस पे। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 2,1 2,1। अब इन दोनों को मिला दूं, ये बन गई आपकी लाइन, ये बन गई एक लाइन। ठीक है, ये बन गई आपकी एक लाइन। और इस लाइन की इक्वेशन कौन सी है, ये है x प्लस, यहां लिख देता हूं मैं, x माइनस वाई बराबर में 0। अब दूसरी बात आती है, दूसरी ये वाली इक्वेशन, जो ये वाली इक्वेशन है इसकी, x0 y5, x0 y5 कहाँ पे है, सॉरी x0 y5, ठीक है, x0 y5 कहाँ पे है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसका नाम है x0 y5। दूसरा x4 y2, x4 यहाँ पे है और y2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो दोनों कहाँ मिलेंगे, ये दोनों यहां मिलेंगे इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट पे मिलेंगे, क्या नाम है इसका, 4 और 2, 4 और 2। अब देखो इसको और इसको मिला दो, दोनों को पॉइंट मिला दो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दो, ये गया। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन थी, ये है 3x4y बराबर में 20, ये इस लाइन की इक्वेशन है और इसकी ये इक्वेशन है। अब बात आती है कि उसका सॉल्यूशन की बात आ रही थी, सॉल्यूशन की बात थी ना, जैसे कि इक्वेशन ये है और एक दूसरी इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन है, एक लाइन L1 है और लाइन L2 है। दोनों का सॉल्यूशन क्या था, दोनों का सॉल्यूशन था 4 2 4 2, दोनों का सॉल्यूशन था 4 2 4 2, दोनों का सॉल्यूशन था ना, इसका भी था और इसका भी था, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। बट ये मैंने तुक्के मार के निकाला था, वैसे तुक्का मारा था और निकल गया था। अब ग्राफ को देखो ध्यान से, जो ये दोनों का पॉइंट है जहां पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को,
इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग कर रही है दोनों लाइनें एक दूसरे को। तो ये जो पॉइंट मिलके आया है वही दोनों लाइनों का सॉल्यूशन होगा। आई बात समझ में? क्या जो भी दो लाइन है उनका एक कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट होगा। तो ये कौन सा पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट है दोनों लाइन का, दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट है कौन सा, 4,2, 4,2। तो ये जो दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट है वही दोनों लाइन का सॉल्यूशन होता है, वही दोनों लाइन का सॉल्यूशन होता है। तो x की वैल्यू यहां से 4 हो जाएगी और y की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये था इंटरसेक्ट लाइन होगी तब जब उनका सॉल्यूशन क्या होगा, कितना होगा, जब जब जितने पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये लाइन है जो इंटरसेक्ट लाइन है, इंटरसेक्ट लाइन कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये एक पॉइंट पे कट कर रही है, इसके ऊपर कितने पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे कट कर रही है। इंटरसेक्ट लाइनें, इंटरसेक्ट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन है वो एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, यानी वन सॉल्यूशन होगा उसका, वन सॉल्यूशन होगा उसका। कितने सॉल्यूशन होगा उसका, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। वो सॉल्यूशन कौन सा है, 4,2, जो कि दोनों का कॉमन पॉइंट है। ठीक है, मतलब जहां जहां पे दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही है उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। एक पॉइंट पे कट करेगी तो एक सॉल्यूशन होगा, तो अब दो पॉइंट पे कट करेगी दो सॉल्यूशन हो गए। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है क्या दो लाइनें दो पॉइंट पे कभी कट कर सकती है, क्या दो लाइनें दो पॉइंट पे कट कर सकती है कभी, दो स्ट्रेट लाइनें, सॉरी दो स्ट्रेट लाइनें दो पॉइंट पे कट कर सकती है क्या कभी। अब यही चेक करेंगे। अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो दो लाइनें हैं एक दूसरे के जस्ट ऊपर होगी उसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, उनका सोल्यूशन क्या होगा और कितने सोल्यूशन होंगे और उसकी पहचान क्या होगी, सारी चीज पढ़ेंगे डिटेल में। तो एक बार ये नोट कर लीजिए जो नोट करने वाली चीजें हैं। तो अब हमने इंटरसेक्ट लाइन तो पढ़ लिया, अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं कौन सा, कोइंसिडेंस लाइनें जो होती हैं, जो एक लाइन एक दूसरे के जस्ट ऊपर हो। जैसे कि ये लाइन है एक L1 और एक लाइन यहां से जा रही है इसके ऊपर ही है, ये दोनों लाइन एक दूसरे से, ये है L2, ये L1 और L2 दो लाइन एक दूसरे के ऊपर है, तो इसको बोलते हैं को इंसिडेंट लाइनें हैं। मतलब दो लाइनें एक दूसरे के जस्ट ऊपर है उनको बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइनें। ठीक है, तो अब देखो यहां से हमने सीखा था इस ग्राफ से कि दो लाइनें का एक कॉमन पॉइंट है तो उसका एक सोल्यूशन होगा। तो ये इसका एक कॉमन पॉइंट था। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा इसका, सोल्यूशन क्या होगा, कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट लाइन L1 एंड L2 का। मान के चलो ये L1 है और ये लाइन L2 है, तो L1 और L2 लाइन का जो कॉमन पॉइंट होगा वही क्या होगा, दो लाइनों का सॉल्यूशन होगा। तो अब इसके अंदर देखो एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये इसके ऊपर ही जा रही है, दो लाइनें जस्ट एक दूसरे के ऊपर है, तो उसके कितने कॉमन पॉइंट है, कितने कॉमन पॉइंट है इसके, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है। कितने, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट। ठीक है, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है इसके, तो इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे इसके सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, इसके सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट हो गया। देखो ये मैंने इसको उसके माध्यम से समझो एक बार, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी थी तो उसका कॉमन पॉइंट एक था, कॉमन पॉइंट एक है तो वो 4 और 2 था, वही क्या है उसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, कॉमन पॉइंट ऑफ लाइन L1 एंड L2, L1 और L2 लाइन का जो कॉमन पॉइंट है वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो ये लाइन है कोइंसिडेंस लाइन है, एक दूसरे के जस्ट ऊपर है, तो उसके कॉमन पॉइंट कितने हैं, देखो यहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये बहुत सारे पॉइंटों पे मिल रही है ये लाइनें। ठीक है, बहुत सारे पॉइंटों पे मिल रही है, अगर बहुत सारे पॉइंटों पे मिल रही है तो उसके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट हो जाएंगे, दोनों लाइनों के इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है तो इनफाइनाइट ही उसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट था वो, सेकंड है ये, और थर्ड पढ़ते हैं अब। थर्ड कौन सा, जब दो लाइनें क्या हो, पैरेलल हो, जैसे लाइन L1 और लाइन L2 दोनों लाइनें क्या है, ये पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल लाइन है ये, पैरेलल लाइन है। अगर पैरेलल लाइन है तो इनमें कोई कॉमन पॉइंट है, पहले ये बताओ,
क्या L1 और L2 में कोई कॉमन पॉइंट है? नहीं है, तो नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट L1 एंड L2। L1 और L2 में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? नो सॉल्यूशन। क्या होंगे? नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन, इन दोनों इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, समझ गए? एक बार और समझो दोबारा। जैसे देखो, दो लाइनें थी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, तो उसका कॉमन पॉइंट एक है, एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट एक है, वो कितना है? 40। अगर 40 है तो वही उसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन क्या होगा? कॉमन पॉइंट ऑफ लाइन L1 एंड लाइन L2, L1 और L2 लाइन का कॉमन पॉइंट होगा उसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब सेकंड टाइप था ये वाला, कोइंसिडेंस लाइन है। दो लाइनें एक दूसरे के जस्ट ऊपर है, मैंने कहा था जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन उसके जस्ट ऊपर होगी, दो लाइन एक दूसरे के ऊपर है तो उसके कॉमन पॉइंट कितने होंगे? बहुत सारे पॉइंट होंगे ना। जैसे कि एक मार्कर ये है, एक मार्कर ये है और एक मार्कर ये है, दो मार्कर एक दूसरे के जस्ट ऊपर है। इस तरीके से दोनों कॉमन पॉइंट है कितने हैं? बहुत सारे होंगे, हर जगह पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बहुत से जगह पे कॉमन पॉइंट होंगे। अगर कॉमन पॉइंट ज्यादा है, कितने कॉमन पॉइंट है हमें पता ही नहीं है, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है, उसके सॉल्यूशन भी क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, उसके सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट होंगे। और थर्ड पार्ट है जब दो लाइनें एक दूसरे को कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती मतलब पैरेलल लाइनें हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन है, अगर पैरेलल लाइन है तो मिलती नहीं है, मिलती नहीं है तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। नो कॉमन पॉइंट L1 और L2 का, L1 और L2 का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। कॉमन पॉइंट नहीं है तो सॉल्यूशन भी नहीं है इसका। ठीक है, नो सॉल्यूशन। अब बारी है इन सारी चीज को मैं एक बार एक स्लाइड के माध्यम से और बताऊंगा। जितनी भी सारी चीज बताई है वो एक उनके जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को देख के हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी लाइनें कोइंसिडेंस लाइनें हैं, कौन सी पैरेलल लाइन है और कौन सी इंटरसेक्ट लाइनें हैं। ठीक है, पहले आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से हर एक का, तीनों का एक एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कौन सी लाइनें इंटरसेक्ट है, कोइंसिडेंस लाइन है और पैरेलल लाइनें हैं। ठीक है, और उनको हिंदी में बताऊंगा मैं अभी, एक बार के लिए समझना। तो उनके कोफिशिएंट से बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले इक्वेशन को आपको कंपैरिजन करना है, कोई भी इक्वेशन आ जाए तो a1x b1y प्लस c1 इक्वल में 0। दूसरी इक्वेशन a2x b2y c2 इक्वल में 0। ठीक है, इससे कंपैरिजन करना है। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं, क्या कि 2x 3y 6 इक्वल में 0। अगला है 3x 7y प्लस में 11 प्लस में इक्वल में 0। यहाँ 0 लिखो, यहाँ भी 0 लिखो। ठीक है, तो दो लाइन है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। तो अब इसको कंपेयर करोगे, देखो पहले वाले को कंपेयर करना है इससे और दूसरे वाले कंपेयर करना है इससे। तो कंपेरिजन करो, यहां से देखो a1x है, यहाँ पे 2x है, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 और b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसी प्रकार से इससे कंपेरिजन करोगे तो x के आगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे a2 है, तो a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू कितनी? 3, सॉरी a2 की वैल्यू 2 आएगी, a2 की वैल्यू 2 है, सॉरी 3 आएगा, a2 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू कितनी है? 7 है और c2 की वैल्यू जो है वो 11 है। ठीक है, अब क्या, इनके रेशो निकालते हैं, इनके रेशो निकालते हैं, कोफिशिएंट का रेशो। जैसे कि a1 बाय में a2, a1 बाय में a2, a1 कितना है? 2, a2 कितना है? 3, a1 बाय a2। उसके बाद कर रहे हैं b1 डिवाइड बाय b2, b1 कितना है? b1 कितना? b1 3 और b2 कितना है? 7। अगला है c1 डिवाइड बाय c2, c1 कितना है? 6, c2 कितना है? 11। तो यहां से अगर a1 बाय a2 इक्वल नहीं है b1 बाय b2 के, चेक करो, 1/2 बराबर है 3/7 के, बराबर है? नहीं है ना। अगर ये बराबर नहीं है, a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2 के, अगर इक्वल नहीं है तो ये कौन सी लाइनें हैं? जो लाइन L1 एंड L2 लाइन है वो कौन सी है? L1 एंड L2 आर इंटरसेक्ट लाइन है ये।
कौन सी लाइन है? इंटरसेक्ट लाइन है। L1 और L2 लाइन कौन सी है? इंटरसेक्ट लाइन है। अगर इंटरसेक्ट लाइन है तो उनका एक कॉमन पॉइंट होगा। अगर इंटरसेक्ट लाइन है तो उनका एक कॉमन पॉइंट होगा। तो वन कॉमन पॉइंट उसका एक कॉमन पॉइंट होगा। अगर एक कॉमन पॉइंट है तो उसका सोल्यूशन कितना होगा? सोल्यूशन कितने होंगे उसके? सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा ना, मैंने बताया था वहां पे करवाया था। जब एक कॉमन पॉइंट है उसका एक सोल्यूशन होगा, एक सोल्यूशन होगा उसका। तो एक सोल्यूशन को बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका। ठीक है, तो लाइन कौन सी थी? ये दोनों, ये वाली लाइन L1 और L2 दोनों लाइनें कौन सी थी? इंटरसेक्ट लाइनें हैं। पता कैसे चलेगा? अगर उनके कोफिशिएंट का रेशो निकाल लो, दोनों का कोफिशिएंट का रेशो A1/A2 2/3 B1/2 3/7। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो वो इंटरसेक्ट लाइन होती है। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्ट लाइन है। अब सेकंड टाइप पढ़ते हैं। सेकंड टाइप पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 2x 3y + 5 = 0। अगला है 4x 6y + 10 = 0। तो यहां से चेक करो, देखो A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू और C1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू। ठीक है, ये सारी वैल्यू होगी। अब रेशो निकालना A1/A2, A1/A2 2/4, फिर B1/B2 यानी 3/6, फिर C1/C2 यानी 5/10 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज आ गई। अब देखो सबको डिवाइड करो, यहां से काटने पर 1/2 आएगा, यहां भी काटने पर 1/2 आएगा और यहां से भी 1/2 आ रहा है। तो मतलब यहां से क्या होगा? A1/A2 बराबर है B1/B2 और ये बराबर है C1/C2 के। अगर उनके कोफिशिएंट का रेशो तीनों का इक्वल रहता है, देखो पहले पार्ट में A1/A2 इक्वल ही नहीं था B1/B2 के, तो यहाँ पे तीनों ही इक्वल है। तीनों इक्वल है ना, A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों क्या है? इक्वल है। तो ये लाइनें कौन सी होती है? ये लाइनें होती हैं कोइंसिडेंस लाइनें। कोइंसिडेंट लाइनें, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइनें है। जो अभी मैंने पढ़ा था पीछे, दो लाइनें एक दूसरे के जस्ट ऊपर होती है। जैसे ये लाइन L1 है और इसके ऊपर एक लाइन और है जो कि है L2 है। दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर है तो वो होते हैं कोइंसिडेंस लाइनें। और ये लाइनें कौन सी थी? इंटरसेक्ट लाइनें। जैसे एक लाइन ये है, एक ये है, ये L1 और ये L2, दो दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, कोइंसिडेंस लाइनें। अब ये बताओ इसके कितने कॉमन पॉइंट है? कितने कॉमन पॉइंट है इसके? इनफाइनाइट। कितने? इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है इसके। इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है। तो सॉल्यूशन कितने होंगे इसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके। बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। मतलब जितने पॉइंट पे जितने कॉमन पॉइंट है उतने ही उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। तो कॉमन पॉइंट इनफाइनाइट है तो उसके सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे होंगे। और हिंदी में बोले तो अनेक हल बोलते हैं इसको, अनेक हल। और हाँ, इसको कोइंसिडेंस लाइनें हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं समपाती। क्या? समपाती रेखा, समपाती रेखाएं। ठीक है, और इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट को बोलते हैं प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेद रेखाएं। ठीक है, तो ये था। अब बस हमारा लास्ट टाइप है वो क्या है? देखो जैसे कि x + 2y प्लस में 7 = 0। दूसरा है 2x 4y 9 = 0। दो इक्वेशन है। तो यहां चेक करो A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू कितनी है? इसका इक्वेशन तो बनाएगा तो 1 है। B1 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू 7, A2 की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू कितनी है? 4 है और C2 की वैल्यू कितनी है? 9 है। ठीक है, ये होगी सारी इनकी वैल्यू। अब रेशो निकालो A1/A2 कितना हो जाएगा? 1/2 आएगा। B1/B2
कितना आएगा, फिर से ये 1/2 आएगा। देखो 2/4 करोगे तो 1/2 ही बचेगा, और C1/C2 7/9 होगा, 7/9 होगा। A1/A2 B1/A2 तो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो यहां से चेक करो क्या रहा है, A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल नहीं है C1/C2 की, मतलब दो तो रेशो इक्वल है, तीसरा रेशो इक्वल नहीं है, तीसरा रेशो इक्वल नहीं है। अगर तीसरा इक्वल नहीं है तो ये लाइनें कौन सी होती हैं, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये L1 होगी और ये होगी L2, तो दोनों लाइनें कौन सी है, ये पैरेलल लाइनें, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन है। तो अब ये बताओ, दो लाइन पैरेलल है तो इसमें कॉमन पॉइंट कितने हैं, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके कॉमन पॉइंट कितने हैं, बताओ बताओ, क्या इसमें कोई कॉमन पॉइंट है, अरे नहीं है ना, तो इसमें कोई कॉमन पॉइंट है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसका सॉल्यूशन भी होगा, नहीं होगा, तो यहां से हो जाएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में, बिल्कुल। देखो दोबारा एक बार समराइज करते हैं पूरी बोर्ड पे जो लिखा है सब चीजों को। जैसे देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में बैठा था, ये इससे कंपैरिजन करना कर लोगे, आसान सी बात है। उसके बाद में बताएगा A1/A2 B1/B2 C1/C2, तीन रेशो निकालने हैं, ठीक है, तीनों रेशो निकालने हैं। अगर A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, पहले ही दो इक्वल नहीं है, तो वो प्रतिच्छेद रेखाएं होती है, प्रतिच्छेद कट करती है इस प्रकार से, प्रतिच्छेद रेखाएं यानी इंटरसेक्ट लाइनें होती है, L1 L2 आर इंटरसेक्ट लाइनें, ठीक है। तो इंटरसेक्ट है तो वो एक पॉइंट पे कट करेगी, अगर एक पॉइंट पे कट कर रही है तो वन कॉमन पॉइंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या, वन सॉल्यूशन होगा उसका, वन सॉल्यूशन होगा, यानी हिंदी में बोलेंगे तो एक हल, एक हल, ठीक है, इसका एक हल होगा, उसका एक कॉमन पॉइंट है। नेक्स्ट बात है दूसरी की, उसमें क्या है A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीन रेशो इक्वल होंगे, किन्हीं भी दो लाइनों के, किन्हीं भी दो लाइनों का इक्वेशन के तीनों रेशो इक्वल आ जाए तो उनको बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइनें, यानी प्रतिच्छेद रेखाएं। तो वो लाइनें कौन सी होती है, एक लाइन और उसके ऊपर दूसरी लाइन, दो लाइनें दूसरे के ऊपर होती है, उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइनें या सॉरी कोइंसिडेंस लाइनें या प्रतिच्छेद संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, ठीक है। तो इसके कॉमन पॉइंट कितने हैं, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है इसके अंदर, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी बहुत सारे इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है इसमें, तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, जितने कॉमन पॉइंट उतने सॉल्यूशन, जितने कॉमन पॉइंट उतने सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड पार्ट है A1/A2 B1/B2 दो इक्वल नहीं है और तीसरा इक्वल नहीं है, A1/A2 B1/B2 इक्वल है बट नॉट इक्वल में C1/C2, दो इक्वल है तीसरा इक्वल नहीं है, तो कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइनें, जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, ठीक है, जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती वो होती है पैरेलल लाइनें। तो पैरेलल लाइनें है तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, कॉमन पॉइंट नहीं है तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। पैरेलल लाइन को हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक है, समांतर रेखाएं, ठीक है, ये सारी चीज नोट कर लीजिए। फिर एक एग्जांपल करते हैं, फिर चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। देखिए जितनी हमने पिछले बोर्ड पे चीज थी वो बहुत सारी होश पोच हो गई थी, तो इसलिए मैंने साइड में उनका एक निचोड़ है वो एक साइड में लिख दिया है एक कॉर्नर पे। तो अब ये देखना है, अब मैंने एक चीज और बतानी थी क्या कि तो चाहे यूनिक सोल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो, सोल्यूशन होना चाहिए, चाहे एक हो चाहे बहुत सारे हो। तो उस केस में इसका एक पर्टिकुलर एक नाम है, वो क्या है, कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस पेयर, कंसिस्टेंट पेयर। और जहां पे सोल्यूशन ना हो, एक भी सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस पेयर, ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर और इनकंसिस्टेंट पेयर। तो इनको बोलते हैं इंग्लिश में से हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संगत, संगत, और इसको बोलते हैं असंगत, असंगत, संगत और असंगत होते हैं, ठीक है। जिसका सोल्यूशन हो तो भी संगत, जिसका एक सोल्यूशन हो तो भी, और जिसका बहुत सारे सोल्यूशन हो तो भी संगत या कंसिस्टेंट, और जिसका सोल्यूशन ना हो, जिसका हल ही ना हो, उसको बोलते हैं असंगत, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो अब चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, एग्जांपल नहीं करते इसका, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, तो एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। एक्सरसाइज जो 3.1 है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।